नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, अधिक ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो प्रातः 6:22 तक है। इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। हस्त नक्षत्र प्रातः 5:57 तक। इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। व्यतिपात योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में सायंकाल 7 बजे तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और क्षितिज में आज चंद्रमा के आधिपत्य वाला हस्त नक्षत्र उदित है, जो प्रातः 5:57 तक है और इसके पश्चात मंगल के आधिपत्य वाला चित्रा नक्षत्र सक्रिय होगा, जो भचक्र का 14वां नक्षत्र है। चित्रा का प्रतीक चिन्ह चमकीला मणि अथवा मोती है और इसके अधिष्ठाता देवता त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा है, जो सृष्टि के शिल्पी, वास्तु एवं सौंदर्य के देव हैं। यह मृदु स्वभाव का नक्षत्र है। आज का दिन शेयर बाजार में दूरसंचार, सूचना तकनीकी, प्रकाशन, मुद्रण, शिक्षा संस्थान, लेखा, वित्त, औषधि, हस्तशिल्प एवं परिवहन क्षेत्र की कंपनियों के लिए विशेष अनुकूल है। इसमें निवेश लाभदायी होगा और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कैसी है आपकी वाणी? बुध को कुंडली का सबसे चतुर ग्रह कहा गया है, क्योंकि बुध वह ग्रह है जो आपकी बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, व्यापार कुशलता एवं निर्णय क्षमता को निर्धारित करता है। आपने कभी सोचा कि कोई व्यक्ति इतना वाक्पटु क्यों होता है कि बात बात में सामने वाले को जीत ले, और कोई ऐसा है कि ठीक से अपनी बात भी नहीं रख पाता? कोई व्यापार में चतुर और कोई ऐसा है कि हर सौदे में घाटा खाता है। इसका उत्तर छुपा है आपकी कुंडली में बुध की स्थिति में। बुधवार का दिन है, तो आज दिव्य महाप्रयोग में चर्चा बुध की होगी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और शुक्र युति बनाकर मिथुन में, तो वहीं केतु सिंह में है। चंद्रमा कन्या में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर तक स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। इसके पश्चात पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है। बुधवार है, सौम्यवार, उग्र ग्रह मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 जून दिन सोमवार। नामकरण, गौ क्रय विक्रय, कर्णमर्दन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:39 के बीच प्राप्त हो रहा है। याद रखिए, मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और जीवन में अथक मेहनत कर रहे हैं आप, पर सफलता मृग तृष्णा बनी हुई है। कभी सोचा है कि कमी आपकी मेहनत में नहीं, आपकी दिशा में है। हर जातक का भाग्योदय एक विशिष्ट भौगोलिक दिशा में लिखा होता है, और जब तक उस दिशा की ओर आप प्रस्थान नहीं कर जाते तब तक जन्मभूमि में चाहे जितना भी संघर्ष कर लें, फल अधूरा ही रहता है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ है पूर्व में, जिसमें इस दुर्लभ विषय को आपके लिए बताया है, समझाया है, साथ ही कैसे लग्नेश और साथ ही साथ लग्नेश की दिशा और भाग्येश की दिशा को मिलाकर वो भाग्योदय कोण निकाला जाता है जो सिद्ध फलदायक होता है। और सबसे व्यवहारिक विषय यह है कि एक मानचित्र पर आप एक ऐसी रेखा खींचिए और साथ ही साथ अपने नामाक्षर के सिद्धांत को मिलाकर ठीक ठीक उस नगर की पहचान करिए जहां आपका भाग्य पूरी भव्यता से जागेगा। जी हां, इस लिंक को क्लिक करिए और याद रखिए, कई बार दशा नहीं, दिशा बदलनी होती है, और दिशा बदलते ही दशा स्वयं बदल जाती है। तो इस लिंक को क्लिक करिए, आज इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बुध शास्त्र में राजकुमार कहे गए हैं। ग्रहों के जो नवग्रह मंडल, उसमें राजकुमार की संज्ञा इन्हें दी गई है। समस्त ग्रहों में सबसे चतुर एवं सबसे तीव्र बुध आपकी कुंडली में 4 बड़ी बातों के स्वामी है। पहली बात है आपकी बुद्धि, अर्थात आपके सोचने समझने की शक्ति। दूसरी आपकी वाणी, अर्थात बोलने का ढंग। और तीसरी आपकी तर्क शक्ति, अर्थात किसी बात को विश्लेषण करने की क्षमता आपके अंदर कितनी है। और चौथी आपकी व्यापार कुशलता, अर्थात लेन देन एवं सौदे की समझ। एक बात ध्यान से सुनिए, बुध की एक विशेषता यह है कि ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी का रंग ले लेते हैं, इसीलिए ग्रहों का गिरगिट भी इन्हें कहा गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध किस राशि में बैठे हैं, यह देखने से पता चलता है कि आपकी बुद्धि किस प्रकार की होगी। आइए मैं 12 राशियों में बुध की 12 बुद्धि बताता हूं। जाहिर सी बात है, हर राशि, बुध है एक ही, मूल काम बुद्धि, लेकिन हर राशि में बुध अलग प्रभाव देते हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में बुध मेष में है और आपके भाई की कुंडली में बुध मीन में है, तो सीधी सी बात है, इसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। चलिए मीन हटा देते हैं क्योंकि नीच राशि होती है, कन्या को ले लेते हैं जहां बुध उच्च के होते हैं, तो बुध की बिल्कुल स्थिति अलग होगी। आप किसी और राशि में ले लीजिए, बिल्कुल प्रभाव अलग हो जाएगा। आज इसी की जानकारी आपको दिव्य महाप्रयोग में देने जा रहा हूं। यदि आपका बुध मेष राशि में है तो आपकी बुद्धि तीव्र है, निर्णायक है। आप कैसे हैं? तो आप शीघ्र निर्णय लेते हैं। हां, जरूर आप जल्दबाजी कर बैठते हैं बोलने में भी, लेकिन आप बहुत सीधे और स्पष्ट बोलते हैं। कई बार आपका ये सीधा और स्पष्ट बोलना लोगों को चुभ जाता है, लेकिन असल में ये आपकी शक्ति है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये आपकी कमी नहीं है, प्रकृति प्रदत्त यही आपको वरदान है। बुध यदि वृषभ में हो तो आपकी बुद्धि व्यवहारिक है, स्थिर है। आप जो भी करते हैं सोच समझ करके करते हैं, धीरे बोलते हैं, एक बार निर्णय ले लिया तो डटे रहते हैं। और धन के मामले में तो आप अति चतुर हैं ही। अब कई बार मेष वाले आपके सामने आए और आपको दिखाई पड़े कि वो कितना जल्दी जल्दी सब कुछ कर जा रहे हैं, घबराइए मत। प्रकृति प्रदत्त वरदान आपको यही है, आपको धीमी गति से आगे बढ़ना है, धीमी गति से बोलना है, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है। बुध मिथुन में हो तो बुध की स्वयं की राशि है, यहां बुध बलवान है, आप अद्भुत हैं,
क्योंकि आप वाक्पटु हैं, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, हर विषय पर बात कर सकने वाले हैं, और तो और लेखन एवं संचार में निपुण हैं, परंतु कभी कभी एक काम पर टिक नहीं पाते, यह आपकी कमी है। चूंकि आपका बुध स्वयं की राशि में है और यह द्विस्वाभाविक राशि है, और बुध के बारे में मैंने क्या कहा, यह गिरगिट है, रंग बदल लेता है, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वही सही है, और कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं, उस खरगोश की तरह जिससे कछुआ को आप बार बार जिता देते हैं। और बुध कर्क में हो तो आपकी बुद्धि भावनाओं से जुड़ी हुई है, आप तर्क से कम मन से अधिक निर्णय लेते हैं। हो सकता है इसके चलते लोग आपको ठग लेते हो सकता है लोग आपको इसी चलते धोखा देते हो, पर जानते हैं आप, ये आपको जो प्रकृति प्रदत्त वरदान है, यही आपको प्राप्त है। आपकी वाणी में मधुरता है, आपकी स्मृति बहुत तेज है, भावुक होने के चलते आपका निर्णय कई बार डगमगा जाता है, और कई बार आप दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। बुध यदि सिंह राशि में हो तो आपकी जो बुद्धि है वो आत्मविश्वास वाली है, आप नेतृत्व वाले हैं, आप अधिकार से बोलने वाले हैं, आपकी वाणी में प्रभाव है, परंतु आप अपने इस ज्ञान का, अपनी इस वाणी का, अपनी इस क्षमता का प्रशंसा चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी प्रशंसा हो। बुध कन्या में हो तो बुध की उच्च राशि है, यहां बुध परम बलवान, आप अद्भुत विश्लेषक हैं, छोटी छोटी बात पकड़ने वाले हैं, गणित एवं तर्क में अति निपुण हैं, संपादन एवं शोध कार्य के लिए आप बड़े श्रेष्ठ हैं, परंतु कभी कभी आप इतने आलोचक, अति आलोचक बन जाते हैं कि आपके इसी अति आलोचक वाले गुण के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते। हर मामले में कमी निकालना जरूरी नहीं होता। बुध तुला में हो तो आपकी बुद्धि संतुलित है, आप न्याय प्रिय हैं, आप दोनों पक्षों को देखकर बोलते हैं, आप मध्यस्थता एवं व्यापार साझेदारी में कुशल, वाणी में मधुरता एवं शिष्टाचार वाले हैं। और बुध वृश्चिक में हो तो आपकी बुद्धि गहन एवं खोजी है, आप सतह पर कभी रुकते नहीं हैं, आप बात की तह तक जाते हैं, आप गुप्त विद्या, अनुसंधान एवं रहस्य शास्त्र में रुचि रखते हैं। हां, अलग बात है कि आपकी वाणी थोड़ी तीखी और हमेशा व्यंग्यपूर्ण होती है, यानी जब आप बोलते हैं तो लगता है कि व्यंग कर रहे हैं। और बुध यदि धनु में हो तो आपकी बुद्धि दार्शनिक है, आप सिद्धांतवादी हैं, आप बड़ी बातें सोचते हैं, आप धर्म, दर्शन, नीति में रुचि लेते हैं, आप उपदेश में बड़े कुशल हैं, परंतु छोटी व्यवहारिक बातों में कभी कभी आप चूक जाते हैं। आप ज्ञान बड़ी बड़ी दे जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में जो व्यवहारिक ज्ञान है उसे कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। बुध मकर में हो तो आपकी बुद्धि गंभीर है, आप योजनाबद्ध काम करने वाले हैं, आप दूरगामी सोच वाले हैं, आप कार्य की योजना बनाकर चलते हैं, प्रशासन एवं संगठन में आप कुशल हैं, आपकी वाणी थोड़ी कम है, आप कम बोलते हैं पर वजनदार बोलते हैं। और बुध यदि कुंभ में है तो आपकी बुद्धि मौलिक है, आप नूतन विचार वाले हैं, आप औरों से अलग हैं, आप अलग सोचते हैं, नई खोज में विश्वास रखते हैं, तकनीक एवं समाज सुधार में आपकी रुचि है, परंतु कभी कभी इतना आगे की सोचते हैं कि लोग कई बार आपको समझ ही नहीं पाते। जाहिर सी बात है, आप उनकी सोच से भी कई बार आगे चले जाते हैं। और बुध मीन में हो तो यह बुध की नीच राशि है, यहां आपकी बुद्धि कल्पनाशील है, आप भावुक हैं, आप अद्भुत कल्पना करते हैं, कला एवं काव्य में आप निपुण हैं, परंतु व्यवहारिक गणित में कई बार स्पष्ट निर्णय में आपको कठिनाई आती है, और कई बार आपकी वाणी भ्रामक हो जाती है, और कई बार यह भ्रम आपको भी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये थी बारह राशि में बुध की स्थिति। ये बताता है कि आपकी वाणी कैसी है। अगर आपकी वाणी में बार बार रुकावट आती है, लोग आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाते, गणित एवं हिसाब में आपसे चूक होती है, व्यापार में बार बार घाटा होता है, अथवा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो समझ लीजिए आपका बुध चाहता है आपसे बल, वो कमजोर है और आपसे बल की इच्छा चाहता है। बुध मीन में नीच के होते हैं अथवा राहु के साथ, केतु के साथ हो तो ये जड़ योग बना लेते हैं, 6वें 8वें 12वें में भी पीड़ित होते हैं। सीधी सी बात है, ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब है कि बुध कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। तो बुध को कैसे मजबूत करें, तो इसमें मैं समय नहीं लगाऊंगा, इसके लिए सीधा एक लिंक शेयर करूंगा, ये 20 सरल उपाय का वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि कैसे बुध को बलवान किया जा सकता है। इस वीडियो को देखिए और अपने बुध को बलवान कर लीजिए। और अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए, सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। कार्यस्थल पर जो अधिकारी हैं वो आपके पुरुषार्थ से, आपके मेहनत से प्रभावित होंगे और जो सहयोगी हैं वो आपकी मदद करने को बाध्य हो जाएंगे और जो आपके दुश्मन हैं वो आपके अपने खुद की गलतियों से आज हार जाएंगे। कोई बड़ा निर्णय लेना है, सोच समझ करके लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, लाभ होगा। किसी से बातचीत में बहस हो सकती है, सो सावधानी बरतिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके संबंध मजबूत और स्थायी बनेंगे और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा उहापोह भरा रहने वाला है, परंतु मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके मेहनत करिए और समय व्यर्थ मत जाने दीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है। हल्का और सादा भोजन करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करिए। अगर लाल वस्त्र अर्पित करें तो और अच्छा है। नौकरी में चाहे वो वेतन वृद्धि हो, किसी और तरीके से धन आना हो, धनागमन के मार्ग बन जाएंगे। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, इसका विचार कर रहे हैं, बढ़िया है दिन। बड़े भाई बहन के रिश्ते की बात आज पूर्ण हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण कागजात इत्यादि तैयार करना हो तो इसे आप अवश्य करिए। हाँ, जरूरी एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी काम करिए उसे दोबारा रीचेक करिए। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं, सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। निवेश सोच समझ करके करें तो बड़ा लाभ होगा और कमीशन से जुड़ा कार्य कर रहे हैं तो जबरदस्त लाभ के लिए तैयारी रखिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। रिश्ते में यदि कोई परेशानी है तो आज किसी मित्र की मदद से, किसी मित्र की सहायता से ये संबंध में यानी प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी है तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। वाहन सावधानी से चलाइए और सिर दर्द की शिकायत संभव है, ध्यान रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप सावधानी पूर्वक। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए। अगर भोजन नहीं करा सकते तो भोजन के निमित्त कुछ पैसा दे दीजिए। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जो भी जरूरी काम है उनकी सूची बनाइए और हर काम आपका पूरा होगा। आज पूरे दिन व्यस्तता बनी रहेगी और इसका आपको लाभ भी मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बढ़िया है। करियर को लेकर के कोई परेशानी है, करियर में कोई परेशानी है और इसको लेकर के कोई मदद चाहते हैं तो आपको मदद मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा। धन संबंधी मामलों में कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करिए, पर जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है, बस इतना ध्यान रखिए दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर मत निकालिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अपना व्यवहार थोड़ा शांत और सकारात्मक रखिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं जो कि आपके लिए अत्यंत शुभ है। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। सोचे हुए सारे काम आपके बनेंगे। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। और वही बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई पुराना निवेश आपको बड़ा लाभ दे जाएगा। खर्च बढ़ेगा लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो फायदा मिलने वाला है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में कोई परेशानी, कोई उलझन इत्यादि थी वो सुलझने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा। किसी एक ही विषय पर फोकस करें तो और अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा थकान आपको हो सकता है, वैसे स्वास्थ्य खराब नहीं है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आप करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में आज कौवे को रोटी दीजिए। धन भाव में आज चंद्रमा धन की स्थिति में वृद्धि करेंगे। कार्यस्थल पर आज का दिन बढ़िया रहेगा और आप यूं समझ लीजिए कि जो चाहते थे वही होने वाला है। अपनी वाणी से, अपनी वाणी के प्रभाव से अपने रुके हुए कार्य आप पूरा कर लेंगे, या यूं समझिए कि आपके रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस मिलने का योग बन रहा है। नौकरी, परिवार, व्यापार हर मामले में दिन अद्भुत है।
कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। पर याद रखिए, अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। अपने प्रेमी पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हो तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है। कोई इंटरव्यू इत्यादि है, सफलता मिलेगी। घुटनों और जोड़ों में दर्द था तो राहत मिलेगी। लकी अंक 5। लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप करें। कन्या के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन आप करने वाले हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि में होना हर क्षेत्र में सफलता की स्थिति है, परंतु यह ध्यान रखना है कि चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, सो जल्दबाजी नहीं, बहुत सोच समझ करके अपनी क्षमता के अनुसार काम करना है। कोई बड़ा फायदा होने वाला है। कार्यस्थल पर आज आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। यूं समझ लीजिए कि हंसते खेलते सारे काम आपके बनने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है। एक्स्ट्रा आमदनी कमाने की चाह रखते हैं तो आज वो दिन है। जो मौका मिले उस मौके का लाभ उठाइए। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। संभव है किसी बात पर पार्टनर से तू मैं हो जाए, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई गलत फहमी है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। और परिवार में अगर कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। तुला के जातक आज गाय को रोटी खिलाएं और जरा शांत रहें। हर मामले में शांति से विचार करें। सकारात्मक सोच रखेंगे तो दिन ठीक होगा। जल्दबाजी में करेंगे कोई कार्य, नुकसान होगा। कार्यस्थल पर किसी को भी आप अपनी राय जबरदस्ती मत थोपिए। किसी दूसरे के काम में दखलंदाजी मत करिए। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से करिए। और पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, विवाद, उलझन आज और बढ़ने वाली है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। पुराने प्रेमी से मुलाकात होगी जिससे दिन खुशनुमा होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और आज आलस्य, थकान, नींद की समस्या बनी रहने वाली है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से आप बचें। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में। आज भोलेनाथ पर बिल्व पत्र अर्पित करिए। दिन अच्छा रहने वाला है। थोड़े से प्रयास से श्रेष्ठ धन लाभ और पूर्वानुमान का सही होना यह बताता है कि दिन आपके लिए बड़ा ही शुभ और फायदा देने वाला है। समय आपके पक्ष में है, मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पर बिना सोचे समझे बोलना, दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी करना, जीवन साथी से बेवजह विवाद करना ठीक नहीं होगा। इससे दिन खराब हो जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कोई दिक्कत नहीं। जिन विद्यार्थियों का आज बहुत कंफ्यूजन रहती है उनके लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आप विशेष रूप से आज हनुमान चालीसा का पाठ करिए और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। बात धनु की कर लेते हैं। पीपल के एक पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। कोई सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो समझ लीजिए मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने वाली है। पिता से सहयोग मिलेगा और आपके थोड़े से प्रयास से ही आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। करियर के प्रति पूरी तरह सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो योजना मत बनाइए, खरीद सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थी हैं, कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, करिए। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 9 और लकी कलर पिंक है। निवेश अवश्य करिए। और वही बात मकर की कर लेते हैं। जरूरतमंद कोई दिखाई पड़े तो उसे कुछ पैसा दान दीजिए। हो सकता है कुछ खाने पीने के लिए ही दे दीजिए। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। जिससे भी मिलेंगे उसी पर आपका प्रभाव पड़ेगा। धन लाभ की उम्मीद है, धन आएगा। परंतु याद रखिए, जहां आज आपकी ऊर्जा लोगों को आपकी ओर अनायास आकर्षित करने वाली है, वहीं आपकी ये ऊर्जा आपके लिए भारी पड़ सकती है। जल्दबाजी में निर्णय लेकर के आप गलती कर लेंगे। माता पिता, भाई बहन इन सबसे सहयोग मिलेगा, पर यह ध्यान रखना है सबका सम्मान करना है। नौकरी
परिवार, व्यापार, हर मामले में सावधानी बरतनी है। जीवन साथी से धन संबंधी सहयोग मिलेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध के मामले में सावधानी बरतिए। और हाँ, जीवन साथी का मूड आज कब बदल जाए कह नहीं सकते। आज जीवन साथी को लेकर के जरा सजग रहिए। विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी, सफलता मिलेगी। जिन लोगों को दांतों में दर्द है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मां भगवती दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करिए। अपना व्यवहार लचीला रखिए। जरूरत पड़ने पर सबके काम आइए। जीवन साथी की सलाह लीजिए। और हां, ससुराल पक्ष के दखलंदाजी से परेशान हैं तो इस बारे में आज खुलकर बात करिए। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव सकारात्मक रहेगा, पर किसी पर अपनी बात थोपनी नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी रिश्तेदार की मदद करनी पड़ सकती है, करिए। पैसों से संबंधित कोई मदद चाहिए वो भी मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा। नए कारोबार की रूपरेखा आज बनने वाली है। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा है जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा। अचानक धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। निवेश इत्यादि मत करिए। विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन अच्छा नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करिए। कमर दर्द की शिकायत बनी रह सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है और निवेश से आपको बचना चाहिए। और मीन के जातक भगवान गजानन की आरती कपूर से करें। कोई योजना है आपके मन में, उस पर काम करिए। धन के दृष्टिकोण से दिन फायदा देने वाला है। नौकरी में यानी कार्य क्षेत्र पर आज तनाव व्याप्त रहेगा। अपने लक्ष्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ होगा। और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, विशेष करके व्यापार से जुड़ी हुई, उसका समाधान मिलेगा। पर याद रखिए, किसी दूसरे के विवाद में पड़ने से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। पूर्व से चली आ रही कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। और प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। प्रेम संबंध में यदि कोई खटास है तो उसे भी बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। पेट से संबंधित परेशानी, खान पान पर नियंत्रण रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।